चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे थे, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की, जिसमें शिक्षा से संबंधित संस्कृतियों पर बात करना। उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इन सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज बात करते हैं अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 के बारे में बात करते हैं। इस 14 में, यानी इस 14 में बात की गई है, इस 14 में बात की गई है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समान, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो भी हमारे राज्य द्वारा जो भी कानून नियम बनाए गए हैं वो सभी के लिए इक्वल है। यानी जो भी कानून संबंधी नियम बनाए गए, जो भी नियम कानून प्रशासन चलाने के लिए जो बनाए गए, वो सभी व्यक्तियों के लिए समान होंगे, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धनी वर्ग का हो, चाहे अफसर हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए ये सारे नियम समान होंगे। ठीक है, यानी इसमें ये बात कह रहे हैं, ये समानता कर, यानी सभी को समान अधिकार प्राप्त दिए गए। ठीक है, यानी जितनी भी कानून व्यवस्था, जो भी संबंधित कुछ भी नियम है, वो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति सही, चाहे किसी भी पद या संबंधित व्यक्ति सही, उस सभी के लिए जो नियम होंगे वो समान। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। हाँ, अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु प्राप्त है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हेतु के लिए प्रावधान, यानी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत मैं बताता हूं कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बताया गया है कि सभी के लिए जो कुछ विशेष प्रकार की जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस प्रकार की जनजातियां हैं, उनके उत्थान के लिए, यानी उनके विकास के लिए, ठीक है, उनको समान विकास के लिए और उनके लिए जो नियम कानून बनाए गए उसके भी संबंध में, जिसमें अनुच्छेद 15(1) में, यानी पहले में बात की गई थी, फर्स्ट में, यानी फर्स्ट अनुच्छेद में बात की गई है यानी फर्स्ट में बात की गई है यानी राज्य में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किस आधार पर, न जाति के आधार पर, न उसके निवास स्थान के आधार पर, यानी वो कहाँ का निवासी है उस स्थान के आधार पर, किस जाति का है, किस धर्म का है, ठीक है, इस सभी जन्म स्थान के आधार आदि, इन सभी के आधार पर उसको उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) में बताया गया है, यानी ये 15 का फर्स्ट था और ये 15 का सेकंड। इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति है या राज्य का कोई भी व्यक्ति है, जहां राज्य का कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान है उस पे उसे हर प्रत्येक जगह जाने के लिए उसे रोका नहीं जा सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। यानी जैसे
दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय यानी होटल वगैरह की बात करें, दुकानों की बात करें, होटलों की बात करें, और भी जैसे सिनेमा हॉल की बात करें, यानी कोई भी मनोरंजन के साधन जिनमें सभी व्यक्तियों को जाने का समान अधिकार है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चाहे वो दुकान है, जैसे दुकानदार के पास गया, किसी भी दुकानदार पे दुकान पे ये नहीं लिखा होगा, देख सकते हैं कि ये केवल जनरल कैटेगरी के लिए है, यानी पंडितों के लिए है, कि ठाकुरों के लिए, कि ये यहाँ पे इन्हीं व्यक्तियों को सामान मिलेगा। यानी उस दुकान पर सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों को ही बराबर सामान मिलने का अधिकार है। यानी वो सभी व्यक्ति उस दुकान पर सभी प्रकार के लोग जा सकते हैं, उसमें संबंधित कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सिनेमाघर हो चाहे होटल हो, वहां पर सभी जाति धर्म के लोग जा सकते हैं। यानी और 15 का जो थर्ड है वो जो बनाया गया, उसमें बताया गया है कि 15 के थर्ड में यानी जो राज्य के निजी, यानी राज्य के द्वारा जो धन से बनाए गए, यानी बात करें राज्य निधि से पोषित, राज्य निधि से पोषित, यानी उन सरकारी स्तरों की बात की जा रही है जो राज्य निधि के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे तालाब बनवा दिए गए, स्नान घर बनवा दिए गए, विभिन्न प्रकार के तालाब बनवा दिए, स्नान घर बनवा दिए, भिन्न भिन्न प्रकार के घूमने के स्थल जहाँ पर राज्य, जो इसमें राज्य को द्वारा यानी राज्य के द्वारा बनवाए गए हैं, जो सरकारी स्थल है, उन पर भी किसी भी, जैसे कुएं हो राज्य के निधि द्वारा घोषित कुएं, यानी कुएं, बावड़ी, तालाब, ठीक है, नहर वगैरह, ये सारी चीजें जो इस प्रकार से राजनीति को द्वारा बनाई गई है, उस पर भी किसी भी व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। वहां भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा कि यहाँ पे इस प्रकार के लोग नहीं आएंगे, कि इस प्रकार के लोग आएंगे। वहां पर सभी लोगों के लिए और सभी लोग आ जा सकते हैं, यानी सभी के लिए समान अवसर। ठीक है, इसके बाद आता है 15 का कोड, यानी 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, फोर्थ की बात क्या करते हैं? फोर्थ में बताया गया है कि फोर्थ में सॉरी, थर्ड में बताया गया है कि जो ये जो राजकीय कुएं और बावड़ी हैं, वो सब सेकंड के अंतर्गत हैं, और होटल्स वगैरह और उनसे संबंधित चीजें हैं, यानी होटल वगैरह, होटल, दुकान, इन सब से संबंधित चीजें हैं, वो फर्स्ट के अंतर्गत है, और जो कुएं, बावड़ी, ये सारी चीजें हैं, वो सेकंड के अंतर्गत है। ठीक है, अब थर्ड के अंतर्गत बात करें, यानी थर्ड के अंतर्गत बात करें कि राज्य बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए अलग से प्रावधान बना सकता है। मैंने बताया कि महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान बना सकता है। अगर महिलाओं के लिए अलग से बना सकता है तो 15 में बात की है, बिना कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, सभी समान है हमारे यहाँ, यानी सभी समान है। यानी तो फर्स्ट का जो हम बता रहे थे लिंग में, इसमें बता रहे थे 15 में कि लिंग संबंधी, मूल निवास संबंधी, जात संबंधी, धर्म संबंधी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर यहाँ हमने कहा कि बच्चों और महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान बना सकते हैं, उनके विकास के लिए अलग से। तो यहाँ लिंग संबंधी भेदभाव हो रहा है, पर अगर महिलाओं के लिए अलग से बना रहे हैं तो यानी इस प्रकार से भेदभाव हो रहा है, समान नहीं रहे। पर
ऐसा है कि उस जमाने यानी पहले की स्थिति में बात करते हैं तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय महिलाओं की और बच्चों की स्थिति ठीक नहीं थी, उनको दास के रूप में देखा जाता था कि दास इस प्रकार के दास हैं और उनके रूप में इनको बच्चों को देखा जाता था, जिसलिए उनके विकास के लिए यानी वो सारी चीजें सभी के लिए समान है। पर जैसे कोई व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति कमजोर है और एक व्यक्ति ठीक ठाक है और दोनों को बराबर खाना दे रहे हैं, उसी प्रकार से खाना दे रहे हैं, तो उसमें एक पहलवान है, एक कमजोर है, तो उस पहलवान कमजोर को उसके बराबर खड़ा करने के लिए यानी इक्वल करने के लिए, समान करने के लिए उस कमजोर को अतिरिक्त कुछ दे देना, अतिरिक्त कुछ दे देना ही यानी प्रावधान कहलाता है। यानी इसके अंतर्गत महिलाओं के और बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए बात करते हैं कि तो महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, यानी उनके विकास के लिए, यानी वो लोग सभी के बराबर आ जाएं, इसलिए ये राज्य उनके लिए अतिरिक्त प्रावधान बना सकता है। इसके बाद फोर्थ में बात करते हैं, फोर्थ में बात करते हैं तो राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से इसके अंतर्गत बताया गया है कि सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से जो भेदभाव है, यानी ये सब बात करेगा SC ST वर्ग, यानी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से इनका उत्थान करने के, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का, यानी पिछड़े वर्गों में यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए शैक्षिक दृष्टि से, यानी शैक्षिक दृष्टि से उनके विकास के लिए अलग से प्रावधान बनाना, अलग से प्रावधान बनाना, यानी जैसे जो आरक्षण की बात करते हैं, जो आरक्षण की बात करते हैं वो SC ST के आरक्षण की बात करते हैं, वो अनुच्छेद 15 के खंड 4 में, यानी खंड 4 में प्रावधान बनाया गया है कि उनके यानी SC ST जो वर्ग था पहले क्या था, बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग था, और उस पिछड़े हुए वर्ग को आगे लाने के, यानी उस पिछड़े हुए वर्ग को आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया और जिनसे उनका सामाजिक रूप से और शैक्षिक दृष्टि से उनका विकास किया गया, यानी सामाजिक और शैक्षिक दोनों दृष्टियों से उनको विकास कराकर सभी के लोगों को बराबर खड़ा कर दिया जाए, यानी समान कर दिया जाए, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 14 है सभी को समानता का अधिकार देता है, यानी सभी को समान इक्वल बनाने का अधिकार देता है, तो इनको भी सभी रूप से सभी के समान दृष्टि से इनका भी विकास हो, सभी को समान दृष्टि से सभी के बराबर आ जाए, इसके लिए यानी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ये सभी के समान आ जाए, उस प्रकार से यानी उनके विकास के लिए कि इनका उत्थान हो, तो उसके लिए उनको विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है SC ST वर्ग के लिए। और OBC के लिए इसी में फिर से आया था, बात करें 15 के 5 अनुच्छेद 15 के खंड 5 के अंतर्गत आया था, खंड 5 के अंतर्गत आया, OBC के आरक्षण की बात कही गई थी, OBC के आरक्षण की बात कही गई थी अनुच्छेद 15 के खंड 5 में। पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये और फर्स्ट और सेकंड थर्ड याद रखना, यानी 1 से 4 तक थोड़ा सा आपको अनुच्छेद 15 को याद रखना, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में बात करें तो हम अनुच्छेद 16 में बात कही है अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में बात की गई है अवसर की समानता, यानी सभी व्यक्तियों की, यानी जैसे राजकीय पद है, कोई भी सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी वगैरह के लिए है राज्य द्वारा, यानी इसमें कह सकते हैं अवसर की समानता, ठीक है, यानी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत
अवसर की समानता, यानी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अवसर को सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाते हैं। यानी प्रत्येक पद के लिए कोई भी पद हो और प्रत्येक पद पे सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति पे कोई भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, आर्थिक स्थिति, यानी किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। यानी सरकारी नौकरी पे चाहे वो कलेक्टर का पद हो, चाहे किसी शिक्षक का पद हो, चाहे सत्तासी का पद हो, किसी भी पद के लिए सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 से पहले मैं बात बता दूं आपको अनुच्छेद 43, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में 10 वर्ष के अंतर्गत उनको उनकी शिक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के उत्थान के लिए, यानी उनकी शिक्षा के विकास के लिए राज्य विशेष प्रावधान बना सकता है, विशेष प्रकार के प्रावधान बना सकता है। यानी निःशुल्क शिक्षा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यानी इसके अंतर्गत विशेष प्रावधान बनाया गया, न कि ये कहा गया था कि निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। यानी वो राज्य के ऊपर डिपेंड था कि राज्य ये अपने आप उस शिक्षा को बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। यानी इसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 43 है। और इसमें कहा गया था कि 10 वर्ष के अंतर्गत ये शिक्षा देगी, 10 वर्ष के अंतर्गत, ठीक है, 10 वर्ष के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा उनके विकास के लिए जो प्रावधान करने वो कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें ये राज्य के ऊपर डिपेंड था, उसमें इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई वर्णन नहीं था कि अनिवार्य रूप नहीं था। राज्य चाहे तो उसके लिए शिक्षा को निःशुल्क कर सकता है और चाहे तो नहीं भी कर सकता, ठीक है। उनके लिए यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष सुविधा का प्रदान, शिक्षा के लिए विशेष सुविधा का प्रदान कर सकता है, अन्यथा नहीं भी कर सकता, ठीक है। पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद यानी 86वां संशोधन हुआ हमारे अंतर्गत, 86वें संशोधन, इसको याद रखना, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। 86वें संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, मैं सीए दे रहा हूं। 86वें संशोधन के अंतर्गत 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, यानी 86वें संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 से बनाया गया और उसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी एक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में इसको कह दिया कि ये मौलिक अधिकार है बच्चों का, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ये मौलिक अधिकार है कि सभी को अनिवार्य रूप से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये 21A में यानी अनुच्छेद 21A में वर्णित है कि सभी राज्य यानी कोई भी ऐसा राज्य नहीं जिसमें इस तरीके से वो नहीं हो, उसके सभी राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है, शिक्षा प्रदान करेंगे। और ये 86वें संशोधन के साथ जोड़ा गया था सन 2002 में, ठीक है। पर इसको संपूर्ण रूप से लागू, यानी संपूर्ण भारत में लागू इस अनुच्छेद को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को इसे संपूर्ण राष्ट्र में लागू कर दिया गया, अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया कि सभी राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। यानी सभी राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। यानी
आपको अनुच्छेद 43 में यानी वो राज्य के ऊपर डिपेंड था, यानी बच्चों के विकास के लिए, यानी 614 वर्ष के बच्चों के विकास के लिए वो शिक्षा में प्रावधान कर सकता है, निःशुल्क शिक्षा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, और 10 वर्ष उनके अंतर्गत वो इस प्रकार का प्रयास कर सकता है। पर यह राज्य के ऊपर डिपेंड था, न कि राज्य अगर कर भी सकता और नहीं कर सकता है, ठीक है। पर ये जो 21A बनाया गया, इसी के बचपन 21A बनाया गया, तब से ये कर दिया गया कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अब इसके बाद आता है 28, अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं, यानी किसी भी अनुच्छेद 28 जो है ये कहता है कि किसी भी सरकारी विद्यालय यानी किसी भी सरकारी संस्थान के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी स्टूडेंटों को बराबर समझा जाएगा, और किसी भी प्रकार की धार्मिक, सबसे मेन बात है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्योंकि हमारे राष्ट्र के अंतर्गत बहुत सारे धर्म हैं, इसीलिए ये कहा गया है कि जो हमारे राज्य द्वारा पोषित, यानी राज्य के द्वारा जिन विद्यालयों के जिन संस्थानों को राज्य के धन द्वारा चलाया जाता है, राज्य द्वारा उनको धन दिया जाता है चलाने के लिए, तो उन संस्थानों के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी धर्म संबंधी कोई भी किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह अनुच्छेद 28 के अंतर्गत है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 29। यानी अनुच्छेद 29 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 29 के लिए बात करें, यानी किसी भी व्यक्ति को, यानी ये कहा गया है कि भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसको अपनी भाषा, उसको अपनी संस्कृति, उसको अपनी लिपि को बनाए रखने यानी संरक्षण करने का पूर्ण अधिकार है। उसकी किसी भी राज्य या किसी में नहीं चला जाए, वो अपनी